देखिए हमारे पास एक थ्योरम है जो अगला एक्सरसाइज यानी कि इस ट्रायंगल का लास्ट टॉपिक है, वह है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने एक तरह से कह लो तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, बचपन से मतलब क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 7th में ही आता है एक बार पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है कि इन एनी राइट ट्रायंगल, इन एनी राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस the square of hypotenuse is equal to the sum of square of perpendicular and base। सही है ना? जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा वो क्या है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, अगर वो राइट ट्रायंगल है, किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर की स्क्वायर की और बेस की स्क्वायर की सम के इक्वल होता है। मतलब अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ऐसे, हम निमी कर लेते हैं ए बी सी। तो इस क्वेश्चन की, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है? राइट ट्रायंगल गिवन है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है कि ये एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यानी एंगल इक्वल कितना है? 90 डिग्री। एंगल इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना होगा? सीबी का स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना होगा। देखते हैं, हमें प्रूफ करना बिल्कुल, यानी कि हाइपोटेनस क्या है इसमें? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, यानी कि BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर, मतलब चाहे AB का हो चाहे AC का हो, बात सेम है, AC का स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होता ना इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन है, क्योंकि वो तो किस पर कौन डिफाइन करता है? परपेंडिकुलर बेस को कोई एंगल डिफाइन करता है ना। हाँ, कोई थीटा एक वेरिएबल एंगल डिफाइन करता है, या फिर कोई गिवन एंगल है वो भी डिफाइन करता है। ओके, हमें इसमें इसको प्रूफ करना है, और इसको हम प्रूफ करेंगे सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से। तो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से प्रूफ करेंगे तो सिमिलरिटी के लिए कम से कम मिनिमम दो ट्रायंगल तो होने चाहिए ना। लेकिन इसमें तो सिंगल ट्रायंगल है, तो दिमाग में पहले से क्लिक करना चाहिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा। तो इसके पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक परपेंडिकुलर से ए से डाल दे रहे हैं उस पर हाइपोटेनस पर। ऐसे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, थोड़ा दिख नहीं रहा, परपेंडिकुलर है जी, मतलब इसका नाम हमने पी रख लिया। हमने कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना करा कि AP परपेंडिकुलर ऑन BC, हमने AP को BC पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, अब करते हैं अपन प्रूफ। उसके लिए आइडियाज में हम क्या करेंगे? एक बार बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर करेंगे, एक बार अगेन इसी बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर करेंगे, फिर वहां से देखेंगे कुछ रिलेशन मिल पाएगा नहीं जो इसको प्रूफ करने की ओर बढ़े। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल छोटा वाला, इसका नाम क्या होगा? APC। हम इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें ध्यान से तो एंगल ए, बड़ा वाला ट्रायंगल एंगल ABC है ना, ट्रायंगल ABC है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, और APC में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी एंगल CAB मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P का मतलब कौन सा? APC, एंगल APC, और दोनों किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल। और यहाँ पर एंगल C क्या मिल रहा है? कॉमन एंगल C इक्वल टू एंगल C। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी
बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी हम करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। देखो ए, उसके बाद बी, फिर सी, राइट एंगल अननोन एंगल, जो एंगल कॉमन है राइट एंगल अननोन एंगल, तो पी ए सी होगा ना, ट्रायंगल पी ए सी। हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। हमें ध्यान से देखो तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि ये प्रूफ करना, इसके प्रूफ करने का मतलब कि हमें सिर्फ साइड से मतलब है, हमें किसी एंगल से नहीं मतलब है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली ये रूल हम जानते हैं कि अगर पाइथागोरस दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सो वी कैन से ए बी अपान, ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी ए, इक्वल टू बी सी अपान ए सी, और इक्वल टू ए सी अपान पी सी। अब यहां देखो इनमें से किसका स्क्वायर हमें मिल रहा है, BC और AC वाला। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसका स्क्वायर मिलेगा, हमें अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें क्रॉस, अब इतना तो सोचना पड़ेगा, हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो ए सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर मिल जाएगा ना, Yes, sir. तो यहाँ से ए सी स्क्वायर पा ले रहे हैं, यहाँ से कहीं और मिल जाएगा तो वहाँ पर हम ए भी फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों को सम कर लेंगे। तो लिखेंगे बी सी अपान इक्वल टू ए सी अपान पी सी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि, तो ये हो जाएगा बी सी इंटू पी सी, बी सी इंटू पी सी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ओके, इसको हम यूज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह पे। और बी सी पी सी को एक बार ध्यान रखना, बी सी कहाँ पे है, बी सी यहाँ बड़ी वाली हाइपोटेनस है, और इंटू पी सी ये है। ओके, अब हम देखते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल बड़ा वाला वही रहेगा और इस बार छोटा वाला ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए पी बी, हम इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। तो फिर मुझे मिलेगा कि एंगल ये ए वाला किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है ना, तो एंगल इस बार ए का नाम क्या होगा, मतलब वही नाम होगा सी ए बी, एंगल सी ए बी, और इक्वल इस बार पी का नाम क्या होगा, ए पी बी, एंगल ए पी बी, और दोनों इक्वल है 90 डिग्री की। और यहाँ पर एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी के, जो कि है कॉमन एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी जो कि है कॉमन एंगल, मुझे लिखना चाहिए था इसके पहले। ओके, यह है कॉमन एंगल, यहाँ भी सेम ये लिख सकते हैं ना, यहाँ भी कॉमन एंगल लिख सकते हैं, ये कॉमन एंगल है। ओके, तो कौन सी सिमिलरिटी काम करी यहाँ पे, भाई एंगल सिमिलरिटी, वी कैन सी दैट ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे, ए बी सी, राइट एंगल कॉमन एंगल अननोन एंगल, राइट एंगल कॉमन एंगल अननोन एंगल, तो राइट एंगल कौन, पी बी ए होगा ना, पी बी ए। ओके, एक बार और मैच कर लेते हैं, डिस्टर्ब ना होगा, ए बी सी, राइट एंगल कॉमन एंगल अननोन एंगल, राइट एंगल कॉमन एंगल अननोन, पी बी सी, सही है। फिर यहाँ पर भी वही रूल हम देखेंगे कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो वहां से हम कह सकते हैं कि ए बी अपान पी बी इक्वल टू बी सी अपान बी ए इक्वल टू ए सी अपान पी ए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं किसका स्क्वायर मिल रहा है इस बार अगर देखो ध्यान से तो ए सी ए बी का स्क्वायर मिल जा रहा है ना, देखो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू ए बी है ना, तो हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया बी सी इंटू पी बी, इसको शिफ्ट कर दो, मतलब इसको पलट दो, यानी कि बी सी इंटू पी बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड हम देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन को अगर हम सम कर देंगे तो आरएचएस तो आ ही जा रहा है ना, देखो ए बी स्क्वायर वहां से मिल रहा है और ए सी स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है, हम दोनों को सम करेंगे तो वहां से आरएचएस मिल रहा है, तो एलएचएस तो शायद मिल जाएगा, देखते हैं उसके बारे में। लिखेंगे बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड, बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं, सम करते हैं, तो वहां से हमें एक चीज मिलेगा, यहाँ पे बी सी इंटू पी सी है, तो बी सी इंटू पी सी और प्लस ऑफ, और यहाँ बी सी इंटू पी बी मिल जा रहा है, यानी बी सी इंटू पी बी,
और इक्वल टू यहाँ से मिल रहा है ए सी स्क्वायर RHS में, और यहाँ से मिल रहा है ए बी स्क्वायर। तो बी सी अगर हम देखो कॉमन मिला जी, तो बी सी हम कॉमन कर लिए, बच्चा हमारे पास पी सी प्लस पी बी और इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से सोचो तो पी सी और पी बी के जगह पर क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, और हो है भी पी सी और पी बी। तो यहाँ से हो गया बी सी इंटू बी सी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और प्लस ऑफ ए बी का स्क्वायर। चूँकि अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए बी के स्क्वायर के और प्लस ऑफ ए सी के स्क्वायर के। यही प्रूफ हो गया ना, पाइथागोरस यही कह रहा है, प्रूव्ड। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होता है। एक और तरीका होता है प्रूफ करने का जो इन सब से बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखता है, वो रैंडम तरीका है वो जो, तो मतलब ये भी सॉलिड तरीका है पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने का, कि हमने जो पढ़ते हैं अब तक आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम ये होता है। ऐसा नहीं कि वो हमने कहीं से उनके मन में आया उन्होंने लिख दिया तो सब सही है, उसका प्रूफ है। ठीक, नोट कीजिए वाला। हाँ भाई, क्वेश्चन देखो 70 का कह रहा 70 कह रहा द साइड ऑफ सर्टेन ट्रायंगल आर गिवन बिलो डिटरमाइन विच देम आर राइट ट्रायंगल्स। इतना तो समझ सकते हो ना कि कौन राइट ट्रायंगल है। जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा वो राइट ट्रायंगल है, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो राइट ट्रायंगल नहीं है। सिंपल। तो कौन सा बताना है, फर्स्ट का फोर्थ? बोलिए क्या है फोर्थ वाले में? 1.6 सेंटीमीटर 1.6 सेंटीमीटर 3.8 सेंटीमीटर 3.8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास तीन साइड दिया, हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों साइड मिल करके एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। इसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं ना, अगर याद करो तो बहुत छोटे क्लास में बताया जाता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ऐसे तीन चीज जो पाइथागोरस को सेटिस्फाइड करें। तो अगर ये राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स होंगी तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेंगे। उसके लिए हम सेटिस्फाइड करने का रूल क्या है कि स्क्वायर करके हम हाइपोटेनस के स्क्वायर किसके इक्वल करते हैं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। हम क्या करेंगे, तीनों को बारी बारी से स्क्वायर करेंगे। तो उसके पहले लेट कर लो कि लेट ऐसे ए बी इक्वल टू कितना लेट कर लेते हैं, ए बी इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। तो ए बी का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1.6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 2 पॉइंट हो जाएगा ना, क्योंकि डेसिमल 2 प्लेस के बाद लगेगा, 2 डिजिट के पहले लगेगा। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरी साइड को भी लेट कर लेंगे, यानी कि लेट ए बी बी सी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। तो बी सी का हमने स्क्वायर कर लिया, इक्वल टू 3.8 का हो गया स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 3.8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आ रहा है, 14.4। ओके, 14.44। ओके, तो ये आया बी सी का स्क्वायर। और हमारे पास थर्ड साइड जिसको हम फिर अगेन लेट करेंगे सी ए, लेट सी ए या फिर ए सी इक्वल टू कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर। हम अगेन इसका स्क्वायर करेंगे तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर, जो कि सी ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 14। अब तुम खुद सोच सकते हो कि जब सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वही क्या होगी, हाइपोटेनस को इंडिकेट करेगी। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हमें दिख रही है, ये दिख रही है ना 16। तो चेक फॉर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी के स्क्वायर के और प्लस बी सी के स्क्वायर के। हम चेक करते हैं कि क्या ये हो रहा है या नहीं। तो ए सी कितना आ रहा है हमारे पास, ए सी की वैल्यू है 16। तो 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर कितना आ रहा है
2.56 2.56 प्लस और BC स्क्वायर कितना आ रहा है 14.44, यानी दोनों को हम सम करेंगे कितना आ जाएगा 14, 15, 16 और 16 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना, यस सर, तो नहीं जो कि नॉट इक्वल है। तो अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच आर देम आर राइट ट्रायंगल्स। सो ऐसे लिखेंगे कि दीज साइड्स आर नॉट बिलोंग टू राइट ट्रायंगल, आर नॉट बिलोंग टू राइट ट्रायंगल, दिस साइड आर नॉट बिलोंग टू राइट ट्रायंगल। ये नोट कर लीजिए। हाँ, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, वहां से फिर हम सोचेंगे कि कौन सॉल्व करने हैं। इसी तरह से कौन सा क्वेश्चन हमारे पास, फोर्थ वाला, बोलिए साइड क्या है, ब्रैकेट में a -1 सेंटीमीटर ओके, और रूट 2 टाइम्स ऑफ a सेंटीमीटर, ब्रैकेट में a+1 सेंटीमीटर। हम चेक करेंगे इनमें से कि कौन सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। इसके पहले हम क्या करेंगे, सबका स्क्वायर कर लेंगे ना। तो लेट हमारे पास इसको हम a भी मान लेते हैं, a भी इक्वल टू है a-1, जो कि अभी स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा हमारे पास a-1 का होल स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ हम फार्मूला लगा सकते हैं ना a-b का होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारे पास -2a, सही है ना। इतना तो समझ सकते हो जी, ए बी का स्क्वायर है। अब हम सॉल्व करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं दूसरे वाले को। लेट बी सी इक्वल टू कितना लेट करेंगे, √2 टाइम्स ऑफ ए। तो हम बी सी का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √2 का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ओके, हमने इसको मान लेना है। अच्छा, कुछ नहीं मानना, छोड़ो। ओके, और थर्ड वाला हमारे पास है, लेट कर लेंगे इसको भी, सी ए इक्वल टू a+1 का होल स्क्वायर, a+1 सेंटीमीटर। लग रहा है भूल गए थे आप। अच्छा चलिए, यहाँ देखिए इसका स्क्वायर कर लेंगे ना, तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a+1 का स्क्वायर। तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू हो गया a+b का होल स्क्वायर लगा देंगे ना, जो कि हो जाएगा a² + 1 + 2 टाइम्स ऑफ a। अब इसमें खुद सोच के देखो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है। हम चेक कर सकते हैं ना वैसे, अगर चाहें तो। चेक करने का मतलब यह है कि हम किसी भी दो को सम करने पर तीसरा आना चाहिए ना, तो ऐसे और एक बार चेक करते हैं कि कौन इसमें बड़ा दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, इनमें तो कन्फर्म है कि a-1 में और a+1 में कौन बड़ा है, कहाँ गया ये a+1 वाला बड़ा है ना भाई, ये a+1 का होल स्क्वायर है और ये a-1 का होल स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात यही बड़ा होगा ना। अब हमें इसमें और इसमें चेक करना कौन बड़ा है। नहीं, एक बार इसको इसके सम करा लो एक बार। मेरे ख्याल से ना नहीं होगा, देख लो क्यों, क्योंकि अगर हम इन दोनों को सम कराते ना, एक बार सोचो जरा, सोचो एक बार, जब इन दोनों को सम कराएंगे तो 2a से 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a² + a² 2a² हो गया, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना। और क्या पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को सम करने पर ये आ जाएगा, नहीं। यहाँ देखिए a² + 2 तो 3a², मतलब होएगा नहीं। तो हम एक चेक करते हैं ऐसे, चेकिंग फॉर। और एक और चीज ध्यान देना, ऐसा नहीं कि हमें चेक करना है कि हम किसी भी दो को सम कर लिए उसके बाद तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा, नहीं, हमें मैक्सिमम चेक करना है कि किन दो को सम करने पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू आ रही है जो हाइपोटेनस के इक्वल हो जाए, या फिर हम हाइपोटेनस उसको लेंगे जो इन सब में सबसे बड़ी होगी। तो इन सब में सबसे बड़ी हमें क्या दिख रही है, सबसे बड़ी ये दिख रही है ना, 2 टाइम्स ऑफ a²। तो हम चेक करते हैं BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर और प्लस ऑफ, मतलब ऐसा क्वेश्चन ही बकवास पूछने वाला एग्जाम में जी, इतना सिंपल नहीं आने वाला। तो BC स्क्वायर कितना है,
क्योंकि क्लास 9th क्लास 6 से 7th में पढ़ाया जाता है ये चीज़ें, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से होती है वहाँ पे। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a प्लस ऑफ ए बी के प्लेस हम क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a। तो सॉल्व करने के बाद हम कैंसिलेशन देख रहे हैं ना, हो जा रहा है एक बार। तो यहाँ पर ये -2a से -2a कैंसिल हुआ, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, बट a प्लस a कितना हो जा रहा है 2। तो क्या दोनों इक्वल हैं, और इक्वल हो भी नहीं सकते कभी, लिखेंगे सो दिस साइड, यहाँ डज नॉट कर लो, डू नॉट, सो लिखेंगे दिस साइड डोंट बिलोंग टू, नोट कर लीजिए। नोट कीजिए क्वेश्चन ये वाला।